राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम, जय माँ भवानी। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा देवता को अर्जी लगाने के बारे में, मतलब अपना प्रश्न देने के बारे में। तो दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही उत्तम और शक्तिशाली होने वाली है। दोस्तों बहुत से भाइयों को मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी कोई बीपी बढ़ने की, जैसे हमारे बीपी बढ़ती है या घटती है, उसकी अगर कोई जड़ी रोकड़ी जानते हो तो बताओ। तो भैया आज वो भी प्रबंध आज करके मैं लेके आया हूँ। मुझे रोकड़ी मिल गई थी यहाँ पर। दोस्तों बीपी बढ़ना एक आम बात हो गई है भैया, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई भी हो। अब तो झाड़गा पड़ रही है, बीपी बढ़ रही है भैया। क्यों? खान पान से। तो भैया लाखों रुपए अगर आपने बीपी के चक्कर में, ब्लड प्रेशर चक्कर में खत्म कर दिए हों तो केवल 2 पैसा की दवाई है, रुक है केवल बस। आपको कुछ नहीं है, इसके 4 से पत्ते आपको चावनी है केवल बस। 3 दिन तक 3 खुराक लेनी है, मतलब 5-5 6 पत्ते होंगे बस। जिंदगी भर कोत कट जाएगी, कभी बीपी नहीं बढ़ेगी भैया आपकी। तो दोस्तों ये पत्ते ये हैं भैया, ऐसे इसमें फूल आते हैं। जो बुरु गुड़िया जी दिख रहा होगा आप पे, ये इसका पेड़ होता है, ये इसके पत्ते हैं, ठीक है। मेरी भाषा में इसको बड्डा सांठ बोलते हैं। बड्डा सांठ, बड्डा एक सांठ यहाँ पर वो होती है जिसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसकी बेल चलती है, लेकिन इसको बड्डा सांठ बोला जाता है भैया। पत्ते देख लेना, इस प्रकार के पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे फूल आते हैं। दोस्तों इसी की जड़ चाहिए, किसके लिए? प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, ठीक है। चीज एक है लेकिन काम दो। ये बहुत शक्तिशाली पौधा है भैया, बहुत शक्तिशाली तीव्र तांत्रिक क्रिया में इसका बहुत भारी महत्व होता है। तो बात यहाँ पर केवल आज अर्जी देवता पर अर्जी लगाने की होगी। केवल इसी बड्डा सांठ की जड़ चाहिए। पत्ते आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये पत्ते हैं, ठीक है। ये इसका फूल है, दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा भैया, ये इसका पत्ता है। दोस्तों इसके मात्र 5-5 6 पत्ते आपको 3 दिन तक खाने हैं, ठीक है। खाली पेट, कुछ खाना नहीं है आपको, खाली पेट। बीपी आपकी वहीं को वहीं रुक जाएगी और जीवन भर आपकी बीपी की कोई भी शिकायत नहीं होगी भैया। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। भैया पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों इस बड्डा सांठ की जड़ को आपको ये इसके पत्ते हैं। पत्ते खाने से कोई फर्क नहीं है, मैं खा के दिखाता हूँ सारे पेड़ को, ठीक है। दोस्तों इसकी केवल 5-6 पत्ते आपको 3 दिन लगातार खाने, मतलब खाली पेट। बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करगा चलेगा, थोड़ा थोड़ा। तो भैया आपको करना है, इस बड्डा सांठ की आपको अमावस्या से 1 दिन पहले उसको नमन देना है, ठीक है। इस पेड़ को जो आपको मैंने दिखाया, तो मैं खा गया उसे, अब नहीं दिखा पाऊंगा भैया। उसका आपको एक पेड़ देखना है कहीं पर, अमावस्या से 1 दिन पहले उसका आपको भैया इस बड्डा सांठ को आपको भैया इसकी जड़ अमावस्या से पहले देखनी है।
अब देखो कितनी बार कॉल आ रही है, इतना परेशान करते हैं मुझे, कोई ठिकाना, इसलिए मेरे नंबर बदल दिया था भैया, और मैं बार बार कॉल काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी व्यक्ति कॉल पे कॉल किए जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको अमावस्या से एक दिन पहले और इसकी आपको जड़ चाहिए। अमावस्या एक दिन पहले 1 लोटा पानी में थोड़ी सी चीनी डालनी है। इसका पेड़ मतलब इतना बड़ा हो जाता है, मतलब ये है कि 1-1.5 हाथ के लगभग पेड़ बढ़ता है इसका। दोस्तों, इस पौधे को पहले 2 अगरबत्ती और भाई 1 लोटा में पानी और थोड़ा सा उसमें भैया आपको चीनी डाल देनी है, ठीक है। चीनी डालने के बाद में और उसके पास आपको पहुंच जाना है, इसी बड्डा सांड के पेड़ के पास, जो आपको मैंने पत्ती और बे दिखाए हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले। उस पर जाकर आपको 1 लोटा पानी डाल देना है, उसकी जड़ में 2 अगरबत्ती गाड़ देनी है और इससे कहना है कि हे देव, मैं अपने देवी देवताओं की अर्जी लगाने के लिए और इस जड़ को मैं लेके जा रहा हूँ, आपकी जड़ को मैं लेके जा रहा हूँ और कल इस जड़ को मैं ले जाऊंगा, कृपया इसमें मेरी आप मदद करें। इस प्रकार से कहते हुए अमावस्या को मतलब मावस को आपको वो जड़ पूरा मतलब पेड़ उखाड़ लेना है, पूरा पेड़ ही उखाड़ लेना है। वो पेड़ उखाड़ने के बाद में भैया उस पेड़ को अलग फेंक देना है, केवल आपको चाहिए उसकी जड़। जड़ लाने के बाद में दोस्तों, जड़ लाने के बाद में भैया और उस जड़ को आपको रख लेना है। वो जड़ आपके जीवन भर काम आएगी, ऐसी नहीं है कि मतलब दोबारा चले जाओ फिर उखाड़ लाओ, कुछ नहीं। वो जड़ को आपको किसी मतलब स्वच्छ स्थान, सुरक्षित स्थान पर आपको उस जड़ को रख देना है, जैसे किसी बक्स में या पूजा पत्री जगह पर। बाल बच्चों से अलग रखना है भैया, बिल्कुल भी। वो जड़ आपके जीवन भर संग देगी, जब तक जड़ है, जब तक आप प्रतिदिन और मतलब अपने देवता से, देवी देवता से अर्जी लगा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने कोई साधना की है, ठीक है, साधना होने में कितना विलंब लग रहा है, हम साधना कर रहे हैं, साधना हमारी 21 दिन की है, लेकिन 18 दिन 17 दिन हमको हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई अनुभव नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब इसी मंत्र से, इसी जड़ से आप सेकंडों में पता लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने कुल देवता की सहायता लेनी पड़ेगी। कुल देवी यानी देवता, जैसे मेरी कुल देवी है देवी, ठीक है, आपकी कोई देवी है या कोई देवता है, उसकी हम पूजा करते ही हैं, चाहे मैया हो और चाहे भैया बाबा हो, ठीक है, उसकी पूजा हम करते ही हैं। शाम को हर व्यक्ति अपने घर में पूजा पत्री करता है, कोई भोले बाबा हो, भगवान की पूजा कर रहा है, कोई देवी की, कोई देवतन की, कोई भैया किसी की पूजा मतलब प्रति घर में हो रही है। तो आपको करना है दोस्तों, जैसे अपने कुल देवी देवता हैं, तो आपको करना है, पहले मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, फिर आपको आगे विधि बताऊंगा, वीडियो भैया लंबी हो जाएगी थोड़ी नेक। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, सत्य नाम आदेश गुरु को, आदेश पवन पानी को, नाद अनाहन धुंधवी बाजे, जहाँ बैठी योग माया देवी देवता साजे, 64 जोगनी बामन वीर, मेरी हरो सौ पीर, अर्जी लगाऊं करो स्वीकार, प्रश्नों का उत्तर 2 नकार, हर काम हो आसान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार। केवल मंत्र इतना सा ही है। मंत्र और बोले देता हूँ भैया, सत्य नाम आदेश गुरु को, आदेश पवन पानी को, नाद अनाहद धुंधवी बाजे, जहाँ बैठी योग माया देवी देवता साजे, 64 जोगनी बामन वीर, मेरी हरो सब पीर, अर्जी लगाऊं करो स्वीकार, प्रश्नों का उत्तर 2 नकार, हर काम हो आसान, मेरी भक्त गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पन्नों पार। दोस्तों, मंत्र केवल इतना सा ही है। ये मंत्र बड़ा है थोड़ा सा, अगर लिखने में अगर वो हो गया तो मैं इसको लिख के वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो भैया मंत्र में आपको एक बार बोल के और लिखवा दूंगा, आगे चल के धीरे धीरे मंत्र बोलूँगा एक एक शब्द। पहले आपको मैं इसकी विधि बताऊं। दोस्तों, अगर भैया हमारी जैसे मान देवी है, ठीक है, हम उसकी पूजा करते हैं,
हमारे अनेक प्रश्न हैं। हमारी सर्विस कब तक लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी नौकरी कौन लगेगी कि ना लगेगी भैया। हमारे ऊपर किसी तांत्रिक ने कोई प्रयोग तो नहीं कर दिया है। हमारा फलाना तांत्रिक हमारा दुश्मन है, उसने हमारे ऊपर कहीं कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं भेज दी है। हमारा फलाना व्यक्ति बहुत दिन से बीमार पड़ा है, किसी ने उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी है। वो रोग है या तंत्र क्रिया है, तो वो कब तक सही हो जाएगी। हम जो अपना भजन ध्यान करते हैं, वो हमारा भजन ध्यान हमारे लिए फलदायी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अनेक प्रश्नों का आप जी चाहे जैसे उत्तर लगा सकते हो कि फलाना आदमी फलानी या लड़की या लड़का कहीं भाग गए हैं, वो कब तक मिल जाएंगे, घर पे आएंगे कि नहीं आएंगे भगत के भैया। कैसा भी आपका प्रश्न हो, हर प्रश्न की आप अर्जी लगा सकते हो दोस्तों, लेकिन प्रश्न आपके शुद्ध होने चाहिए। मतलब देवताओं के आगे अशुद्ध पने की बात मत करना भैया, कभी भी जीवन में अशुद्ध पने की बात मत करना दोस्तों। तो आपको करना है, आपको एक भोजपत्र लेना है, ठीक है। इस बड्डा सांठ की जड़ जो आपने अमावस्या के दिन उखाड़ के लाए हो, उस बड्डा सांठ की जड़ को आप और भैया उसमें आपको भोजपत्र में फोल्ड कर देना है। इसका एक यंत्र है, वो यंत्र इस प्रकार है भैया। उस यंत्र को और मतलब बड्डा सांठ को आपको दोनों को भोजपत्र में लपेट देना है और कलावे से कम 21 बार उसको अपनी अर्जी को लपेट देना है। भोजपत्र में क्या, जो आपने प्रश्न लिखे हों कोरे कागज पर, ठीक है, चाहे आपने कैसा भी प्रश्न लिखा हो कोरे कागज पर, पहले आपको अपना प्रश्न लिखना होगा कि हे मैया, कि हे बाबा, मुझे इस प्रश्न का मेरे का उत्तर दो कि मेरी साधना कब तक होगी कि नहीं होगी। फिर अपने प्रश्न को, इस जड़ को उसमें रखकर और भोजपत्र ऊपर से लपेट कर उसको 21 बार कलावे से आपको फोल्ड कर देना है, वो कलावे से। और जो मैंने मंत्र दिया है पीछे बोला है, अब भी आपको बोल बता रहा हूँ। सत्य नाम आदेश गुरु का, आदेश पवन पानी का, नाद अनाहत धुंधवी बाजे, जहाँ बैठी योग माया देवी देवता साजे, 64 योगिनी बामन वीर, मेरी हरे सौ पीर, अर्जी लगाऊं करो स्वीकार, प्रश्नों का उत्तर दो नकार, हर काम हो आसान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। तो भैया इस प्रकार से जब आप उसमें 21 बार उस कलावे को लपेट दें भैया भोजपत्र पर, पहले आपको अपने प्रश्न का उत्तर लिखना है कि मेरी शादी कब होगी कि नहीं होगी, कि मुझ पर कितने बच्चे होंगे, ठीक है भैया, और मेरी साधना कब तक हो जाएगी, जो मेरा काम रुका हुआ है वो पैसा मेरा कब तक मिल जाएगा, किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है वो मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे प्रश्नों का एक सफ़ेद कागज पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद में उसमें आपको जो बड्डा की जड़ है, ये बड्डा सांठ की जड़ है, इसको आप में उसमें कागज में लपेट देना है। कागज में लपेटने के बाद में फिर इसके ऊपर फिर आपको भोजपत्र लपेट देना है। भोजपत्र लपेटते ही आपको इसमें 21 कलावा, मतलब 21 बार कलावा लपेट देना है और इसी मंत्र का अपने हाथ में रखकर उस जड़ को 21 बार इसका अभिमंत्र कर देना है। मतलब 21 बार मंत्र बोलना है, उसमें फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद में जो आपके कुल देवी देवता हों, ठीक है, कैसे भी कुल देवी देवता हों आपके, तो उनके समक्ष उसको पर्ची को रख देना है और पर्दा से उसको ढक देना है। दोस्तों इस प्रश्न से आप ये पूजा देखने का बहुत पावरफुल शक्तिशाली प्रयोग है। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि मेरे कुल देवता रूठे हुए हैं कि नहीं हैं। मेरे भैया कुल देवता मेरे पास आते हैं कि नहीं आते हैं पूजा लेने के लिए, या हमारे परिवार हमारे पितृ किसी ने बांध दिए हैं कि नहीं बांध दिए हैं, वो सारी खबर आपको रात को सोते समय मिल जाएगी। आप सोओगे नहीं, आपके कान में वो मैया या कोई देवता आगे आपके कान में कह जाएगा, आधे सोओगे आधे जगोगे, आपको तुरंत पूरे जो आपने प्रश्न किया तुरंत उसका उत्तर मिल जाएगा। जो आप सोओगे नहीं तब तक आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा भैया। मतलब आधे सोओगे आधे जगोगे, जैसे मतलब हम सो रहे हैं और किसी की आवाज़, मतलब आवाज़ खड़क, जो मतलब ये सब कुछ सुन रहे हैं हम, ऐसी अवस्था में जो आपकी देवी होगी या कोई देवता होगा, वो आपके सम्मुख खड़े होकर और मतलब सारी बात आपको बता जाएगा जो आपने प्रश्न में उत्तर लिखा है। लेकिन दोस्तों कोई गंदे शब्द
इसमें कदाप भैया कदाप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो दिव्य चीज़ है, देवता हैं, भगवान है भैया, शुद्ध शुद्ध चीज़ पूछो ना। कोई अपने प्रश्न का उत्तर पूछो कि मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना मैया सफल होगी कि नहीं होगी, कि मंत्र ये मैं ये मंत्र जागृत कर रहा हूँ, ये मेरी साधना सफल होगी नहीं होगी कि नहीं होगी। कोई तांत्रिक मेरे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर रहा है, इसमें मेरा क्या होगी नहीं होगी। और हे मैया तुम उसमें प्रसन्न हो कि नहीं हो, मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, वो मेरी साधना अप्सरा मेरे सम्मुख आएगी कि नहीं आएगी। इस प्रकार से आप अनेक प्रकारों का उत्तर जान सकते हो। तो दोस्तों, यह पेड़ सांड का पेड़ एक चमत्कारी पौधा है भैया, ये बीपी को स्थिर कर देता है बिल्कुल। इसमें मंत्र तंत्र कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको 5-6 पत्ते खाने हैं इसके वैस, और बीपी आपकी जहाँ है वहाँ पर रुक जाएगी बिल्कुल, और कभी जीवन में बीपी नहीं बढ़ेगी। चाहे कोई जवान हो भैया, चाहे कोई बूढ़ा हो, किसी की बीपी बढ़ रही घट रही हो, इसकी 5-6 खुराक केवल खवा देना, मतलब 3 खुराक खवा देना, 5-6 पत्ते वैसे बंद कट जाएगा। दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही दिव्य है, और इससे आप अपने देवताओं को अर्जी लगा सकते हो, उसकी अर्जी लगा सकते हो। हे प्रभु, हमारे रोग बन गया है, हम पर तांत्रिक क्रिया कर दिए, हमारी तांत्रिक क्रिया मतलब आप प्रभु इसको दूर करो। जो मैया हो आपका, कोई देवता हो, कि इसको बिल्कुल दूर करो तांत्रिक क्रिया को, तो देवता आपको तुरंत मतलब जवाब देगा। देवी हो देवता हो कि इस प्रकार से ऐसा उपाय करो, इससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, और मैं आपकी इसमें सहायता करूँगी। दोस्तों, अगर आपको धन की कमी है तो अपनी मैया से अरदास करो ना कि हे मैया, जो मतलब हमारा रोजगार बढ़ा, हमें धन दे। तो उसमें अर्जी में ये भी शब्द आपको लिख देने, जैसी आपकी मतलब कहिए भैया तुलसीदास ने गोस्वामी ने रामायण में कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी, नाना भांत अलोक करनी, महिमा जाए जा सुने भरनी। तो भैया नाना प्रकार के प्रश्न हैं, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर इससे सहज में पा सकते हो, और अपने देवी देवता पर इसकी अर्जी लगा सकते हो। दोस्तों, आपके घर में अगर पितृ व्याधा है, प्रेत व्याधा है आपके घर में, और जाने का नाम नहीं ले रही है, तो जहां आप पूजा करते हो अपने देवी की देवता को, उसके सामने इस मेरे हिसाब से इस जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से लिखकर उसको फोल्ड करके ढक देना, पितृ व्याधा के पते भी नहीं लगेंगे। क्योंकि आप अपने देवता की पूजा तो करते हो, लेकिन उनका यूज करना नहीं जानते हो। इसीलिए आज इस क्रिया को आपके सम्मुख दे रहा हूं मैं। इससे आप अपने देवी देवता तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, अपने पितरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, जहां हो जिसकी अर्जी आप लगा सकते हो। देवी की, काली की, भैरों की, मैया की, मतलब कोई भी देवता हो, उसके सम्मुख अपनी बात रख सकते हो। तो भैया आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा मुझे कमेंट करें, और आप बताएं किस प्रकार की जानकारी चाहते हो। धीरे धीरे सबका नंबर फरमाश का आ जाएगा भैया, धीरे धीरे सबकी फरमाश पूरी हो जाएगी, उसी प्रकार से जानकारी देता रहता हूँ मैं। तो भैया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो भैया, अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, भाई बंधुओं पर, जहाँ तक आपकी पहुँचेगा वहाँ तक वीडियो को फैला दो, ताकि भैया और भी अन्य लोग इसका फायदा उठा सकें। साधक गण जो मतलब पूजा पाठ करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि वे भी भैया अपने प्रश्नों का उत्तर सही सही जान सकें। और भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम।